तो यह है BTTH के आने वाले एपिसोड 67 की सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अपन करने जा रहा है इसके ट्रेलर की काटा छांटी। लेकिन उससे पहले एपिसोड 66 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसा कि तुम्हारे भाई को 956 डिग्री का बुखार चढ़ गया था, इस वजह से एपिसोड 66 की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो मैंने अवॉइड ही कर दी। लेकिन क्या ही खतरनाक एपिसोड था। ट्रेलर में तो ऐसा ही लग रहा था कि जियान बस अपनी उस हैंड सील से ही काम चला लेगा, लेकिन एक्चुअली में BTTH वाले एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को स्किप नहीं करते हैं। ओके, दैट वाज नाइस। अब हालांकि इन लोगों ने कई डायलॉग्स को तो मिस कर ही दिया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में बताता हूँ। लेकिन एक बात तो इन लोगों ने बिल्कुल ही अलग कर दी। हम येलो टियान और जियान के बीच की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे येलो टियान पूरी ताकत से जियान के ऊपर एक फेटल अटैक करता है, जो कि हमारी नोवेल में भी थोड़ा सा सेम ही था। लेकिन सीन तब चेंज होता है जब ये निकलती है आफ्टर इमेज, जो कि डिसअपियर होने से पहले एक बार स्माइल कर रही थी। अब जहाँ तक मुझे याद है, नोवेल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तो जियान ने येलो टियान को टोपी पहना दी थी। क्योंकि जब येलो टियान दोबारा से उसके ऊपर हमला करने आ रहा था, जियान उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस को लॉन्च कर देता है। क्या जो भी एपिसोड में इंक्लूड किया वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। चलो बात करते हैं उस सीन की, जहाँ पे क्वीन मेडुसा पाम अटैक कर देती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। अब जब उस अटैक की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून बाहर आता है, वो काइलिन के हाथ में तुरंत ही घुस जाता है। जबकि नोवेल में तो मेडुसा अपने सामने शील्ड बनाने की कोशिश करती है। फिर जब साओशियान की वेल हट जाती है, तो जियान के साथ हम लोग भी देख पाते हैं उसका क्लियर तरीके से चेहरा। और ये तो कहना पड़ेगा कि इस बार लिटिल फेरी डॉक्टर का कैरेक्टर काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। लेकिन अभी भी अगर हम कंपेरिजन करना चाहें हमारी क्वीन मेडुसा से, तो मैं मेडुसा को दूंगा 10 में से 125 नंबर और लिटिल फेरी डॉक्टर को दूंगा 119। अब तुम कितने देने वाले हो कमेंट्स में बताना। अब जो एपिसोड 67 में आने वाला है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रात के सीन से, जहां हम क्वीन मेडुसा और जियान के बीच में डिस्कशन होते हुए देखते हैं। और अगर हम इस सीन की बात करें तो ये काफी ज्यादा आगे शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी थोड़ा बहुत ड्रामा होना बाकी है। अब खैर ऐसा हो सकता है कि जब एपिसोड शुरू हो तो शुरुआत में और कुछ दिखाया जाए। सीन ये था कि जब कल बैटल खत्म हुई थी, तो लिटिल फेरी डॉक्टर जाने से पहले जियान को रात को मिलने के लिए बोलती है, और इस वजह से जियान यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब हमारी मेडुसा की फीलिंग्स धीरे धीरे करके एक जेलस वाइफ में ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। इस वजह से वो भी जियान का पीछा करते करते यहाँ पे आ जाती है। जब यहाँ पे जियान काफी टाइम तक वेट करता रहता है, तो मेडुसा कहती है लगता है उसने तुम्हें आज टोपी पहना दी, क्योंकि इतना टाइम हो गया और वो अभी तक आई नहीं है। ये सुन के जियान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। ये सुन के हमारी मेडुसा बहाने बनाने लगती है। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे उस लिटिल फेरी डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पूरा पूरा जामा एम्पायर अब तुम पे डिपेंड करता है, और कहीं उसने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया तो तुम्हारी याना लाइंस तो गई बेटा। ये सुन के जियान का तो ये मन कर रहा था कि वो दीवार में जाके सर मार दे। बस सीन ये था कि इस माउंटेन में कहीं दीवार नहीं थी। और जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की, जो जियान से कहती है कि मेरे सेक्ट में कुछ जरूरी काम पड़ गए थे। अब क्योंकि उसने अचानक से विड्रॉ का ऑर्डर दे दिया था, तो इस बात से पॉइजन सेक्ट में कई लोग खुश नहीं थे। साथ में हम गोल्ड गी सेक्ट और म्यूलन वैली के बारे में कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों भी काफी ज्यादा हंगामा मचा रहे थे। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा और जियान शुरू कर देंगे एपिसोड 68 की तैयारी, यानी कि येलो टियान और उन तीनों एल्डर्स का असैसिनेशन का प्लान। और इस प्लान में जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को भी इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन हमारी काइलिन तो बिल्कुल लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर भरोसा करती नहीं है। इस वजह से वो अपनी दुईकी को एक्टिवेट करके लिटिल फेरी डॉक्टर के सारे रास्ते रोकने लगती है। ऑफ कोर्स क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर को इस प्लान के बारे में मालूम पड़ गया था, और अगर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है तो मेडुसा नहीं चाहती थी कि उनका ये प्लान लीक हो। अब मेडुसा का ऐसा रिएक्शन देके हमारी साओशियान भी फॉर्म में आ जाती है। वो भी अपनी पॉइजनस दुईकी को एक्टिवेट करके कहती है कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम्हारी औकात नहीं है, मुझे रोक लो। ये सुन के हमारी मेडुसा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो हो जाए दो हाथ। अब इन दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख जियान के सर में तो दर्द होने लगा था। इस वजह से वो फटाक से इन दोनों के बीच में आता है, और इस वजह से यहाँ पे एक और युद्ध होने से बच जाता है। अब आगे का सीन तो इस प्रीव्यू में स्किप कर दिया गया है, पर चलो थोड़ी सी डिटेल्स में तुम्हें बता ही देता हूँ। जब मेडुसा जियान से इस असैसिनेशन के बारे में प्रपोज करेगी, तो जियान भी इस बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद एग्री कर देगा। जिसके बाद इन दोनों की नजरें जाएंगी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये दोनों हमारे ट्रू एलाइज नहीं कहे जा सकते, और खासकर वो येलो टियान तो बहुत ही बड़ा ठरकी है। तो इस वजह से मैं भी तुम्हारे प्लान में पार्टिसिपेट करूंगी। जब तुम एक्शन लेने वाले होगे तो मुझे एक बार सिग्नल भेज देना, जिससे पॉइजन सेक्ट की पूरी नाकाबंदी हटा ली जाएगी। अब यहाँ पे असैसिनेशन का प्लान इसलिए बनता है क्योंकि इस समय उन दोनों सेक्ट की पावर काफी ज्यादा डाउन थी, और इस मौके का फायदा उठाना तो बनता ही था। जिसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे जियान अपने मास्टर वाला ज्ञान पेल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी को क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और ये कहने के बाद जियान एक पिल फॉर्मूला बाहर निकालता है, जिसका नाम था पॉइजन पिल फॉर्मूला। अब उसमें इतनी ज्यादा खतरनाक जड़ी बूटियां जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, तो उसे आप फुल एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। लेकिन इन जड़ी बूटियों के अलावा 3 और ज्यादा खतरनाक चीजों की जरूरत थी, और वो थी 3 हेवनली फ्लेम्स। अब ऑल्दो जियान के पास ऑलरेडी 2 हेवनली फ्लेम्स हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा लगता था कि उसके पास एक ही हेवनली फ्लेम है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। खैर इस बात को समझ के जियान कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी 2 हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता है। अब ऑल्दो जियान के पास मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम भी थी, लेकिन सीन ये था कि उस पे मास्टर याओलाओ का फायर इम्प्रिंट था, और अगर जियान उस फ्लेम को
रिफाइन करना चाहता है तो उसे उस फायर इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि जियान अपने सपने में भी नहीं कर सकता, क्योंकि बस वो फायर इम्प्रिंट ही एक ऐसी चीज रह गई थी जिससे जियान को मास्टर के जिंदा होने का पता लगता था। जियान शाओशियान से कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, हम यहाँ के मैटर्स को सॉल्व करने के बाद इन चीजों को तलाशने के लिए निकलेंगे। ये सुन के हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। वो जाने से पहले जियान को एक टोकन देगी, जिससे जियान जब भी क्रश करेगा तो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो सिग्नल पहुंच जाएगा और वो समझ जाएगी कि जियान असैसिनेशन के लिए आ चुका है। अब चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रीव्यू के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे कई चीजों को स्किप करके जियान सीधा स्नेक ट्राइब के अंदर घुस गया है। हमारी सामने सबसे पहले नजर पड़ती है क्वीन मेड्यूसा पे, जो कि इस समय काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। साथ में ही हम स्नेक ट्राइब के 4 मेन एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मास्क लगा के दिखाए गए हैं। अगर वैसे नोवेल की बात करें तो यहाँ पे एक तो इसमें वुमन थी जिसकी सभी लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और वही जियान से ओवरऑल बात करने वाली है। पर यहाँ पे BTTH वालों ने कौन से सस्ते नशे कर रखे हैं। इस सीन में हम उन एल्डर्स को अपनी दुकी को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं, जिसे देख के जियान भी थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा था, क्योंकि बात करिए इन चारों की स्ट्रेंथ की तो ये सारे के सारे 2 हुआंग के पीक पे पहुंच चुके थे। अब खैर यहाँ पे इतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों ने बहुत सारा पार्ट दिखाया नहीं है और ऑफ कोर्स ये प्रीव्यू था तो कैसे दिखाते। खैर उस गैप को फिल करने के लिए तुम्हारा भाई ऑलरेडी यहाँ पे है। सीन कुछ ऐसा है कि जब जियान इस रूम में एंटर करता है तो बाकी के सारे लोग काफी ज्यादा डार्क नजरों से जियान को देख रहे थे। ये देख के जियान भी थोड़ा सा चिल फील कर रहा था, जिसके बाद उन चारों एल्डर्स में से मेन एल्डर बताती है कि हमारे यहाँ पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता है और जब इस बार हमारी क्वीन इस रिचुअल से गुजर रही थी तो हमें मालूम पड़ता है कि इनके वूब में एक अलग से एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और साथ ही में ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से वापस आने के बाद हमारी क्वीन भी अब प्योर नहीं रही है। वो बताती है कि अब तो तुम समझ ही रहे होगे कि मैटर कहाँ पे जा रहा है। वो आगे बताती है कि जब हमारी स्नेक ट्राइब में कोई नया सक्सेसर आने वाला होता है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब क्योंकि ये पूरा मैटर तुमसे रिलेटेड है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जियान नालायकपना दिखा देता है। वो कहता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे जो भी हुआ था उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था और शायद यही रीजन होगा जिसकी वजह से सारे के सारे एल्डर गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी दुकी से जियान को प्रेशराइज करने लगते हैं। और वहीं पे हमारी क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि जियान के इनवर्ड से वो काफी ज्यादा हर्ट फील कर रही थी। खैर बाद में जियान जैसे तैसे करके मान भी जाता है। अब ये वाला प्रीव्यू तो यहीं पे खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। वो एल्डर आगे जियान को बताएगी कि जब भी हमारा कोई नया सक्सेसर आने वाला होगा, यानी कि जब भी बच्चे का जन्म होगा, तो हमें उसके जन्म से पहले उसकी मदर को एक पिल खिलानी होगी। हमारी स्नेक ट्राइब के मेथड के अनुसार इस पिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है लो, मिडिल और हाई ग्रेड। यहाँ पे अगर लो ग्रेड की बात करें तो बच्चे का पोटेंशियल 2 हुआंग पे ही रुक जाएगा, और अगर हम बात करें हाई लेवल की तो बच्चा आराम से 2 जोंग पे ब्रेक थ्रू कर लेगा और उससे पहले उसे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। वो कहती है कि ये बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है, अगर किसी को अच्छे चांसेस मिलते हैं और किस्मत अच्छी रहती है तो वो 2 जोंग से भी काफी ज्यादा आगे जा सकता है। और जिसके बाद आती है हमारी टॉप लेवल की पिल, जिसका पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है। अब बस इशू ये है कि हमारी स्नेक ट्राइब ने इस पिल को कभी भी रिफाइन नहीं करवाया है, क्योंकि पिछली बार जब हमने अपनी क्वीन के लिए इस पिल को रिफाइन करवाया था तो लगभग उस समय हमारी पूरी की पूरी ट्राइब के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, क्योंकि पहले इनकी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऊपर से एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है। वो कहता है कि कालियन को किस पिल से नरिश किया गया था, जिसके जवाब में वो एल्डर बोलती है कि मिडिल लेवल की पिल से। ये सुनने के बाद जियान को समझ में आ गया था कि ये पिल तो बहुत ही ज्यादा बवाल चीज है, क्योंकि क्वीन मेडुसा को यहाँ पे बस मिडिल लेवल की पिल से नरिश किया गया था और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच गई है। अगर कहीं उसे टॉप ग्रेड की पिल से नरिश किया जाता तो जियान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्वीन मेडुसा भी कहाँ पहुंच चुकी होती। वो एल्डर कहती है कि होने वाले बच्चे की क्योंकि तुम बाप होने वाले हो तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें लेवल 6 के एल्केमिस्ट और इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा। लेकिन लगता है जियान आज फिनाइल की बोतल पी के आया था, क्योंकि वो कहता है कि ये सब तो मैं नहीं करने वाला। जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और हमारी क्वीन मेडुसा का तो दिल पूरी तरीके से टूट ही गया था। लेकिन अगले ही पल में जियान वहीं से पलटी मार लेता है। वो कहता है कि लेवल 6 की पिल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी बात है, मैं अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हाई लेवल की पिल को ही प्रिपेयर करवाऊंगा। ये सुन के सभी के मुंह डब्बे की तरह फटे हुए रह गए थे। लेकिन अगले ही पल में एल्डर्स के बीच में खुशी की लहर फैल जाती है, क्योंकि अगर जियान ये करने में सक्सेसफुल रहता है तो क्वीन मेडुसा का जो सक्सेसर आने वाला है या आने वाली है उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे होगी। और आखिर अपनी ट्राइब के बारे में कौन नहीं सोचता है। इस वजह से जियान फटाक से शैतान से मसीहा बन जाता है और हमारी मेडुसा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी आगे डिस्कशन करते हुए एल्डर बताती है कि तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, क्योंकि हमारी स्नेक ट्राइब में प्रेगनेंसी 2 से 4 साल तक लास्ट करती है। और वो ये कहने के बाद उस पिल फॉर्मूले को निकाल के जियान को दे देती है, जिसमें से आधी ऐसी जड़ी बूटियां थी जो जियान को भी समझ में नहीं आ रही थी। खैर उस पिल फॉर्मूले को रीड करके जियान वहाँ से निकलने का फैसला लेता है। यहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा भी उसे छोड़ने के लिए बाहर आती है। जब स्नेक ट्राइब के लोगों को जियान के बारे में मालूम पड़ता है तो खासकर लॉन्डो के बीच में तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फैल गई थी। तो इस वजह से तुम समझ सकते हो 1-2 प्रॉब्लम्स और ज्यादा खड़ी होने वाली हैं। खैर उसके लिए तुम दोबारा से नोवेल एक्सप्लेनेशन को विजिट कर सकते हो, जिसे अभी तुम राइट साइड में क्लिक करके देख पाओगे। चलो हम भी करते हैं अपनी इस वीडियो को समाप्त, लेकिन तुम अपने विचारों को कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक बिल्कुल कर सकते हो, और अगर नया आए हो तो हेल गार्डन फैमिली को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसा मजेदार कंटेंट लेके आता ही रहता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।